दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया जितनी खूबसूरत और आकर्षक है, इसमें उतना ही खतरा और रहस्य भी छिपा हुआ है। जब कभी अंतरिक्ष का कोई रहस्य अचानक सामने आ जाता है तो हमें हैरान कर देता है। इसी तरह की एक खोज है एक एक्सोप्लैनेट 55 कैंक्री ई की। अब किसी एक ग्रह की खोज वास्तव में आश्चर्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु 55 कैंक्री ई वास्तव में कुछ असामान्य है, जिसके कारण इसे वैज्ञानिकों ने डायमंड प्लेनेट का नाम दिया है। 55 कैंक्री ई को हीरे से बना ग्रह माना जाता है और आज की इस वीडियो में हम डायमंड प्लेनेट के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे सौरमंडल से 40 प्रकाश वर्ष दूर एक नए सौरमंडल की खोज की गई, जिसका नाम 55 कैंक्री रखा गया। इस सौरमंडल में एक मुख्य तारा 55 कैंक्री ए है और उसकी परिक्रमा करने वाले 5 ग्रह हैं, जिनका नाम 55 कैंक्री बी, 55 कैंक्री सी, 55 कैंक्री डी, 55 कैंक्री ई और 55 कैंक्री एफ हैं। 55 कैंक्री ई एक एक्सोप्लैनेट है जो कि अपने स्टार 55 कैंक्री ए की बेहद नज़दीक से परिक्रमा करता है। 55 कैंक्री ई का व्यास हमारी पृथ्वी से 2 गुना है, परंतु इसका मास यानी द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 8.63% गुना ज़्यादा है। इसे अपने स्टार के एक चक्कर को पूरा करने में कम से कम 18 घंटों का समय लगता है। 55 कैंक्री ई की खोज 30 अगस्त 2004 को हुई। अपने विशाल आकार के बावजूद यह ग्रह अपने सौरमंडल के 5 ग्रहों में सबसे छोटा है। यह ग्रह अपने स्टार के बेहद नज़दीक है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस यानी 2000 केल्विन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह एक कार्बन प्लेनेट है, जो अधिक तापमान और दबाव के कारण ये कार्बन हीरे में परिवर्तित हो गए होंगे। 2010 तक वैज्ञानिक मानते थे कि यह ग्रह अपने स्टार की परिक्रमा 2.8 दिन में पूरा करता है, लेकिन नए गणना के अनुसार पता चला कि यह ग्रह केवल 18 घंटों का समय लेता है। जहां तक ग्रह की विशेषताओं का संबंध है, शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि 55 कैंक्री ई एक छोटा सा गैस का गोला है। कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते थे कि इस ग्रह में बड़े और चट्टानी स्थल हो सकते हैं। 2010 के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि दोनों एक्सोप्लैनेट 55 कैंक्री ई और उसके होस्ट स्टार 55 कैंक्री ए में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन अधिक था, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ग्रह के पूरे मास का 1/3 भाग कार्बन से बना हुआ है। यह माना जाता है कि ग्रह में कार्बन के ज़्यादातर हिस्से भारी दबाव और तापमान के कारण हीरे के रूप में बदल गए होंगे। 2011 में वैज्ञानिक ग्रह के घनत्व की गणना करने में कामयाब रहे और गणना के आधार पर उन्हें विश्वास हुआ कि एक्सोप्लैनेट वास्तव में एक वाटर प्लैनेट है। परंतु इसी गणना के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इस ग्रह में हाइड्रोजन का पूर्ण अभाव है। इससे एक नया सिद्धांत सामने आया कि इस ग्रह में वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड है, न कि हाइड्रोजन और जल। फरवरी 2016 में यह घोषणा की गई कि नासा के हबल टेलीस्कोप ने इस प्लेनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम की विश्लेषण की है। उनके खोज से ग्रह में उच्च हाइड्रोजन साइनाइड का संकेत मिला, जिसे पता चला कि ग्रह में उच्च मात्रा में कार्बन मौजूद है। इस परिणाम से यह पता चला कि सुपर अर्थ में कार्बन युक्त वातावरण है और यह पहले की सोच की तुलना में बेहद अधिक है, लेकिन कोई जलवाष्प का पता नहीं चला और पहली बार किसी सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के वातावरण का पूरी तरह विश्लेषण किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना।